अब इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का मुजव्वजा शेड्यूल तैयार कर लिया है। कमीशन का आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 28 जनवरी को पोल डे मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, क्योंकि 28 जनवरी को जो दिन बनेगा वो इतवार का होगा और एक तो छुट्टी होगी और दूसरा फिर ज्यादा टर्न आउट के लिए भी इस तारीख का जो है वो तजवीज पेश की गई है। ख्याल जो ये है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता उन्होंने तय कर दिया है। 92 न्यूज की खबर की तस्दीक, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख 28 जनवरी 2024 तजवीज़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट को 2 रोज बाद तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वजा तारीख पर इंतखाबात की तैयारियां शुरू। 92 न्यूज 2 सितंबर और 17 अक्टूबर को आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराने की तजवीज़ की खबर ब्रेक कर चुका। तहरीक इंसाफ का मुज़ाहमत के बजाय मुफाहमत की सियासत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान के बाद तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों से भी राब्तों का फैसला। इंतखाबात से कबल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर शुरू। हतमी फैसला आज वीडियो लिंक इजलास में होगा। APC में नून लीग समेत तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा। बैठक में बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद समेत तमाम जमातों को भरपूर हिस्सा लेने के मौके का मुतालबा किया जाएगा। जराए का दावा, मौलाना फजलुर रहमान से मिलने वाले 5 रुकनी वफ्द ने वजाहत भी पेश कर दी। कहा, सियासी माहौल को साजगार बनाने के लिए मुलाकात नागुज़ीर थी। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ करप्शन और बदउनवानी की शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब तलब। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंसेस नाकाबिल समात होने पर खारिज। जराये के मुताबिक साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जाने के वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी का फोरम नहीं था। नैब कवानीन में तरामीम के बाद 2022 से चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत का फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत और मुकदमा अखराज की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत 23 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकती। मुल्जिम के शफाफ ट्रायल के हक से इनकार नहीं, मगर ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से किसी किस्म का तासुब जाहिर नहीं होता। अडियाला जेल में भी साइफर केस की समात, सरकारी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। गैर कानूनी तारकीन वतन की मोहलत में सिर्फ 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक इंखला नागुज़ीर। 1 नवंबर से कानून हरकत में आएगा। जो वापस नहीं जाएगा उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत का डेडलाइन में तोसी देने से साफ इनकार। निगरान वज़ीर आला पंजाब के निगरान वज़ीर आला सिंध के हमरा हंगामी दौरे। मोहसिन नकवी कहते हैं 1 नवंबर के बाद किसी गैर कानूनी गैर मुल्की को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पीर को 4 माह का बजट भी पेश करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला ने रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का हंगामी दौरा किया। काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का दौरा किया। मोहसिन नकवी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड भी पहुंचे। मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश, गलियों में पानी जमा। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। सहन हरम में ईमान अफरोज मनाजिर। सऊदी अरब के शहर जद्दा में भी हल्की बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की सरफराज अहमद और शाहनवाज धानी से मुलाकात। ज़का अशरफ ने कराची वाइट्स को कायद आज़म ट्रॉफी जीतने पर मुबारकबाद दी। सरफराज अहमद की क़यादत और धानी की बॉलिंग की भी तारीफ की। कहा, वो खिलाड़ियों की बेहतरी और रीजनल क्रिकेट को सपोर्ट जारी रखेंगे। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ करप्शन और बदउनवानी की शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया।
10 नवंबर तक तहरीरी जवाब तलब। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंसेस नाकाबिल समात होने पर खारिज। जराए के मुताबिक साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जाने के वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी का फोरम नहीं था। नैब कवानीन में तरामीम के बाद 2022 से चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत का फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और मुकदमा अखराज की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत 23 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकती। मुलजिम के शफाफ ट्रायल के हक से इनकार नहीं, मगर ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से किसी किस्म का तासुब जाहिर नहीं होता। अडियाला जेल में भी साइफर केस की समात, सरकारी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। गैर कानूनी तारकीन वतन की मोहलत में सिर्फ 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक इंखला नागुज़ीर। 1 नवंबर से कानून हरकत में आएगा। जो वापस नहीं जाएगा उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत का डेडलाइन में तोसी देने से साफ इनकार। निगरान वज़ीर आला पंजाब के निगरान वज़ीर आला सिंध के हमरा हंगामी दौरे। मोहसिन नकवी कहते हैं 1 नवंबर के बाद किसी गैर कानूनी गैर मुल्की को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पीर को 4 माह का बजट भी पेश करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला ने रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का हंगामी दौरा किया। काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का दौरा किया। मोहसिन नकवी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड भी पहुंचे। मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश, गलियों में पानी जमा। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। सहन हरम में ईमान अफरोज मनाजिर। सऊदी अरब के शहर जद्दा में भी हल्की बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की सरफराज अहमद और शाहनवाज धानी से मुलाकात। ज़का अशरफ ने कराची वाइट्स को कायद आज़म ट्रॉफी जीतने पर मुबारकबाद दी। सरफराज अहमद की क़यादत और धानी की बॉलिंग की भी तारीफ की। कहा वो खिलाड़ियों की बेहतरी और रीजनल क्रिकेट को सपोर्ट जारी रखेंगे।